नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 3 कुत्ते की वफादारी इस पाठ के अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, बंजारे को लोग किस नाम से पुकारते थे? ए लाखा, बी राम, सी श्याम, डी मोहन। तो ए लाखा। दूसरा है, बंजारा अपने कुत्ते की रिक्त स्थान से खुश था। तो बंजारा किससे खुश था? कमजोरी से, ताकत से, सुंदरता से या वफादारी से? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे वफादारी। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। तीसरा है, बंजारे ने अपने कुत्ते की याद में रिक्त स्थान बनवाई। तो बंजारे ने अपने कुत्ते की याद में क्या बनवाया? ए पड़ाव, बी महल, सी समाधि या डी झोंपड़ी। तो इसके उत्तर में आएगा सी समाधि। चौथा प्रश्न है, बंजारे को ज़रूरत पड़ी। बंजारे को किसकी ज़रूरत पड़ी थी? ए रुपयों की, बी घर की, सी कुत्ते की या डी ऊँट की। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे ए रुपयों की। तो बंजारे को ज़रूरत पड़ी रुपयों की। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें पूर्ति सही शब्द से करनी है। पहला है, पुराने ज़माने में रिक्त स्थान का सामान लाने का काम बंजारे करते थे। तो किसका सामान लाने का काम करते थे? व्यापार का सामान। तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने का काम बंजारे करते थे। दूसरा है, रात को रिक्त स्थान पड़ाव की रखवाली करता था। तो पड़ाव की रखवाली कौन करता था? तो लाखा बंजारे का कुत्ता, जो रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली करता था। तीसरा है, बंजारे के पास एक सुंदर रिक्त स्थान था। तो क्या था सुंदर? कुत्ता था। वह कुत्ते को प्रेम से रिक्त स्थान लगा तो वह प्रेम से क्या करने लगा? थपथपाने लगा। तो उसे शाबाशी देने लगा। इस तरह हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1-2 वाक्य में लिखने हैं। पहला है, राधनपुर कहाँ है? तो राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटन जिले में है, यानी यह उत्तर गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। दूसरा है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जब भी हम कोई विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट प्राणी को याद करते हैं तो उसकी याद को हमारे मन में हमेशा कायम बनाए रखने के लिए या उसके प्रति अपना प्रेम या अपना सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो सेठ के यहाँ जब चोरों ने डाका डाला था तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और जहाँ चोरी का माल गाड़ा था, सेठ को वहाँ ले जाकर भौंक भौंक कर वह जगह बता दी। थोड़ा सा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान वापस मिल गया। तो इस प्रकार कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है कि कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो देखिए, कुत्ता जो है वो अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार होता है। वह ऐसा चौकीदार है जो बिना किसी पगार के या वेतन के कार्य करता है। कुत्ते के कारण चोर घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ तक कि अगर चोर चोरी कर ले भी जाए तो जहाँ वह सामान छिपाते हैं चोरी का, वह कुत्ता मालिक को उस जगह भी पहुँचा देता है और मालिक के लिए तो कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। तो इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई? तो लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाकर उसके प्रति किए गए अपने अपराध का प्रायश्चित किया। अपने अपराधों की गलती की क्षमा मांगते हुए उसने उसके लिए समाधि बनवाई। अब यहाँ पर कुछ विस्तृत प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें सविस्तार लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तो इस प्रकार कुत्ता पड़ाव की रखवाली करते हुए अपनी रात जागकर भौंक भौंक कर गुजार देता था। दूसरा प्रश्न है, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा?
तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बंजारा सेठ से रुपए उधार मांगने गया था। सेठ ने रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहा। लाखा के पास तो फूटी कौड़ी भी न थी, इसलिए सेठ ने लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा। तो अब कुत्ते को रखने का उसका मन तो नहीं था, उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी पैसों की खातिर, रुपयों को प्राप्त करने की खातिर बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा। अगला प्रश्न है, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? तो सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बांधी चिट्ठी में ये लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत सारे रुपए लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए हुए माल सामान को उसने वापस दिलवा दिया है, इसलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त करता हूँ। यानी जब सेठ के यहाँ चोरी हुई थी तो कुत्ते ने चोरों का पीछा कर देखा कि जहाँ उन्होंने धन गाड़ रखा है वह सेठ को वहाँ पर ले गया और भौंक भौंक कर जमीन खोद उसे वह जगह बताई। जैसे ही थोड़ा सा और खोदा तो सेठ को अपना सारा माल सामान वापस मिल गया, तो इसलिए खुश होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। हृदय हिला देना। हृदय हिला देना यानी मतलब हृदय को द्रवित करना, यानी भाव विभोर हो जाना। तो शहीदों के बलिदान की कहानियाँ हमारे हृदय को हिला देती हैं। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस के आने पर चोर 9-2-11 हो गए। फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। तो पिता के मरने की खबर सुनकर बेटा फूट फूट कर रोया। अगला है मार खा जाना यानी नुकसान होना। तो सूखा पड़ने के कारण किसानों को बहुत ही मार खानी पड़ी। इसी तरह हमने मुहावरों का अर्थ लिखा और उनका वाक्यों में प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब समय निकल जाए तो उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एक विचरती जाति। तो एक विचरती जाति, विचरती यानी घूमती फिरती, यानी घूमती फिरती जाति कौन सी है? बंजारा। दूसरा है लूटने वाला। तो लूटने वाला कौन होता है? लुटेरा। तीसरा है यात्रा में कुछ समय का ठहराव, यानी थोड़ी समय के लिए रुकना। तो कहाँ रुकते हैं यात्रा में? पड़ाव पर रुकते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। यानी अगर वह शब्द पुल्लिंग है तो उसे स्त्रीलिंग लिखना है, और अगर वह शब्द स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग बनाकर लिखना है। तो अभिनेता का अभिनेत्री, राजा का रानी, सेठ का सेठानी, शिक्षक का शिक्षिका, ऊँट का ऊँटनी, नाग का नागिन, शेर का शेरनी और घोड़ा का घोड़ी। तो मित्रों, आज इस प्रकार हमने कक्षा 7 में इकाई 3 कुत्ते की वफादारी इस पाठ के रिवीजन भाग में अभ्यासक्रम को किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।